लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपको? अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि एक पेन स्टैंड है जो कि क्यूबॉइड शेप में है और उसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशन है, 4 कोन्स डिप्रेशन बना रखा है, मतलब उसके अंदर, ताकि पेन को हम खड़ा कर सके। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है आपको क्यूबॉइड की। ठीक है, द रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेशन, जो डिप्रेशन बना है, कोन बना है, उसकी रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड। अब जो स्टैंड है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको रेडियस ऑफ कोन दे रखी है, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन दे रखी है आपको 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, पूरे क्यूबॉइड में से 4 कोन माइनस कर देंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ स्टैंड आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का क्या होता है? वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका L दे रखा है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5/10 इंटू 5/10। ठीक है, 0.5 था तो 5/10 लिख सकते हैं उसको, इंटू एच। एच इज 1.4, ये पॉइंट हटेगा, ये भी 10। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 7 1 जा 7 2 जा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो और इधर देखेंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, ये 10 से 10 कैंसिल आउट। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास? 15 इंटू 35 माइनस, इधर देखेंगे तो क्या बच रहा है हमारे पास? 22 बच रहा है और 2 बच रहा है। तो 22 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 30। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। दिस विल बिकम 35 इंटू 15। 35 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 525 माइनस 22 इंटू 2 44/30। अब 44/30 देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 44/30। तो दिस विल बिकम 110 माइनस, ये करा था 40, पॉइंट लगाया 140 कितनी बार में जा रहा है? 4 टाइम्स में 120, फिर 20 बचेगा तो ये 6। ठीक है, तो दिस विल बिकम 525 माइनस 1.46। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 525 माइनस 1.46। ठीक है, तो 1 और जाएगा तो कितना आ जाएगा? 24 और 46 जाएगा तो कितना बचेगा? 54। तो ये आ जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपसे पूछा था पूरे स्टैंड का वॉल्यूम कितना होगा, तो स्टैंड का वॉल्यूम कितना है? 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। दैट इज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो उल्टे कोन की शेप में है, जिसकी हाइट दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ऊपर से वो खुला है, ये आपको पता रखा है। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लेग शॉट्स each of which is in shape of sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into vessel, 1/4 of the water flows out। तो इसने क्या बोला है कि अभी तो पूरा भरा हुआ था। ठीक है, ब्रिम तक मतलब बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है। ठीक है, वेसल। अब उसके अंदर आपने लेड शॉट्स डाले। ठीक है, लेड शॉट्स स्फीयर शेप के हैं। ठीक है, और उनकी रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है कि जब ये बहुत सारे लेड शॉट्स डाले हैं तो 1/4 जो वॉल्यूम था पानी का वो बाहर आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल।
तो कितने लेट शॉट्स डाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हाइट क्या दे रखी है आपको, वेसल की हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको रेडियस दे रखी है लेट शॉट की, रेडियस ऑफ लेट शॉट इज इक्वल्स टू कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है कि कितना पानी, मतलब कितने लेट शॉट्स आपने उसके अंदर डाले, ठीक है। तो वो कितने डाले होंगे, उन सारे लेट शॉट्स का वॉल्यूम निकालेंगे, एक लेट शॉट का वॉल्यूम निकालेंगे और डिवाइड किससे करेंगे हम, ठीक है। ये जो 1/4 ऑफ वाटर है, तो पूरे हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेसल का वॉल्यूम निकालेंगे, वेसल का फिर जो वॉल्यूम निकला उसका 1/4 निकालेंगे, क्योंकि जितना पानी बाहर बहा है वो किसकी वजह से बहा है, लेट शॉट्स की वजह से, ठीक है। तो लेट शॉट्स इनटू नंबर ऑफ लेट शॉट्स इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोस, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो देखते हैं सबसे पहले, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई कितना है 22/7 और आर स्क्वायर, आर कितना है आपके पास 5, उसका स्क्वायर इंटू एच, एच कितना 8। तो ये तो आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन, पूरा भरा हुआ जब वो कोन है उसकी वॉल्यूम ये होगी, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल गया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट, ठीक है। कितना पानी बाहर चले गया 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8। तो ये वॉल्यूम था जो पानी का बाहर चला गया, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। अब ये गया किसकी वजह से, लेट शॉट की वजह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट्स निकालेंगे, लेट शॉट एक का वॉल्यूम निकालेंगे। तो एक कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई हो गया 22/7 और आर कितना है आपके पास 0.5, तो 0.5 का क्यूब, ठीक है। तो अपने पास एक लेट शॉट का भी वॉल्यूम आ गया, टोटल वॉल्यूम जितने भी लेट शॉट डाले थे वो सब वॉल्यूम आ गया और एक का भी आ गया। तो नंबर ऑफ लेट शॉट कैसे निकलेंगे, ये डिवाइडेड बाय ये, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक लेट शॉट का वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेट शॉट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट, ठीक है। अब इसको वॉल्यूम को डिवाइड करना है, तो ये क्या था 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। तो 22/7 और 22/7 कैंसिल आउट हो गए। अब जब ये वाला, इसको हम थोड़ा प्रॉपरली लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 8, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 4 2, तो इस 8 की जगह डायरेक्टली आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको ऐसे पर्टिकुलरली डिवाइड करेंगे 4/3 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10, ठीक है। ये जो पूरा डिवाइड में था हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को किसको किससे कैंसिल आउट करना है, तो वो गलती हो जाती है उसमें, ठीक है। तो आप इस तरीके से करोगे तो प्रॉपर्ली हो जाएगा, ठीक है। अभी कैंसिल आउट कैसे हो जाएगा, 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 2 1 2 2 2 1 2 1, ठीक है। तो अब इधर देखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। अब जब ये डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये सारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, नीचे क्या बचा था 2 इंटू 3 बस, तो ये 2 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा जो ऊपर वाले थे दैट इज 1 ओनली। एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 5 5 25 25 2 50 50 2 100, तो ये आंसर आ गया आपका 100, ठीक है। तो टोटल कितने लेट शॉट्स होंगे 100 लेट शॉट्स, जो कि उसके अंदर हमने डाले हैं, ठीक है।
तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है. वीडियो क्वेश्चन नंबर 6 इन अवर नेक्स्ट वीडियो. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव. Thanks for watching this video. Thank you. Have a nice day.